हाय फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल 97PKP21 चैनल पर। अभी तक आपको मैंने अनेकों वीडियो दे चुका हूं, जिसमें से मैंने जो भी वीडियो दिया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और आशा और उम्मीद भी करते होंगे कि आप जो भी टॉपिक को पढ़ रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। हम लोग आगे की ओर चलेंगे। इससे पहले थोड़ा सा आज हमें बहुत खुशी हुआ है कि आज है 8 अक्टूबर और हम हैं रहने वाले प्रयागराज के। आज हम आए हुए थे प्रयागराज में विमान का जो शो था आज उसे देखने। वाकई में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। और आप हमने इस यूट्यूब चैनल पर एक विमान शो भेज भी दिया है, आप लोग उसे देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि आप अगर इंडिया से होगे तो आप उसे बहुत ही ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करोगे, ठीक है ना। और वैसे आपको बता दें कि आपका इंडिया बहुत ही आगे जा रहा है, क्योंकि लगभग आपके एक साल से जितने भी देश हैं कहा जाएगा तो 195 देशेस जो भी हैं आप ही के इंडिया की तरफ ही सभी का इस समय नज़र दिख रहा है। उस सब के सभी समय इंडिया को दिख रहे हैं। और आज के दिन 8 अक्टूबर सन 2023 को सभी का नज़र केवल और केवल हमारे प्रयागराज के संगम नगरी पर था। किस पर था? हमारे प्रयागराज के संगम नगरी पर था, क्योंकि आज यहाँ पर ही जो है कि विमान शो हुआ है। सब ने अपना अपना परीक्षण किया, सब ने अपना अपना मतलब शो दिखाया कि किसका कितना अच्छा शो है। वाकई में मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे ये भी खुशी होती है कि हमारे भारत में इतने ऐसे ऐसे विमान हैं जो कि अगर कहीं भी अगर युद्ध में अगर चले जाएं तो उस युद्ध को जीतना तो इनके लिए तय है, क्योंकि ऐसे ऐसे विमान मैंने देखा। हमने नहीं बल्कि बहुत लोग थे, यहाँ तक कि पैर रखने का जगह भी नहीं था। आज हम आपको वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा था। क्योंकि मैंने अपने जो है कि कहा जाए तो हमने स्वच्छ आँखों से मैंने देखा है उस चीज़ को, क्योंकि हम लोग वहीं पर खड़े थे। हम लोग आज लगभग कहा जाए तो 40 किलोमीटर दूर से हम लोग आज सिर्फ यही देखने के लिए आए हुए थे। और आज हम अपने जो है कि अपने स्टूडियो में नहीं पहुंच पाए हैं और आज हमें यहीं अपने भाई साहब के रूम पर बैठ कर के आज हमें वीडियो बनाना पड़ रहा है। चलिए, सब कोई दिक्कत नहीं। और एक थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक क्या हुआ था कि जो हमने आपको एक अभी इससे पहले एक टॉपिक दिए थे जिसको मैंने बोला था कि भौतिक विज्ञान। सॉरी, वो भौतिक विज्ञान नहीं बल्कि हमारा जो था वो रसायन विज्ञान था, जो कि केमिस्ट्री का ही था, ठीक है ना। उसके लिए तहे दिल से आपसे हम सॉरी मांगते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा गलती किया है। वो आपका क्या है, वो केमिस्ट्री का है, रसायन विज्ञान का है। आज हम लोग अपने आगे की ओर चलते हैं। और हमने उस दिन 20 का दम देखा था। क्या देखा था? 20 का दम केमिस्ट्री का। और आज भी हमारा वही है कि केमिस्ट्री का ना, क्या रसायन विज्ञान का क्या आप देखेंगे। आज इसका जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, क्या टॉपिक क्या है, वो है 20 का दम। क्या है? 20 का दम मेरा आज का टॉपिक है। 20 का दम का मतलब ऐसा कि इसमें मैंने जो भी टॉपिक को मतलब कि फोल्ड किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आगे की ओर ले जाने के लिए कोशिश करेगा और आपको हर एक एग्ज़ाम में वो चीज़ मिलेगा। क्योंकि वैसे भी हमारा जो टॉपिक बनता है वो क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार आए हुए का ही हम टॉपिक बना कर रखते हैं, ऐसे फालतू की चीज़ों को हम टॉपिक बना करके नहीं रखते हैं। हम लोग अपने आगे की ओर चलते हैं और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है जो हमारा टॉपिक है। आपको बता दिया जाए कि अभी आपको 20 क्वेश्चन तक कराया जा चुका है। कितना? आपको 20 क्वेश्चन तक कराया जा चुका है। और आपको थोड़ा सा उससे हम आगे की ओर चल रहे हैं। और आज जो हमारा पहला है वो है पानी का भारीपन सोडियम और मैग्नीशियम के सिलिकेटों के कारण होता है। तो क्या कहना चाहता है कि पानी का भारीपन जो होता है किसके किसके? सोडियम और मैग्नीशियम के सिलिकेटों के कारण होता है। आपको बता दिया जाए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है। आपका सोडियम का जो पहले प्रतीक करेंगे तो प्रतीक होता है Na, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है? 11। और अगर बात किया जाए मैग्नीशियम का तो क्या होता है? तो इसका होता है Mg। क्या होता है? Mg। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका होता है 12। कितना होता है? 12। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा कि जो पानी का जो भारीपन होता है वो किसके कारण होता है। तो सोडियम और मैग्नीशियम के सिलिकेटों के
कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लहसुन और प्याज में आने वाली तीक्ष्ण गंध उसमें पोटेशियम की उपस्थिति के कारण आती है। कहा जाए कि लहसुन और प्याज में जो है कि जो आपको तीक्ष्ण गंध आती है, जो सल्फर युक्त गंध आती है, उसमें ऐसे कौन से तत्व उपस्थित होता है जिसके कारण ऐसा होता है। तो बताया जा रहा है वो आपका क्या होता है, वो आपके पोटेशियम के कारण आती है। किसके कारण आती है? पोटेशियम के कारण आती है। चलिए नेक्स्ट क्या है, पनीर एक जेल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पनीर एक जेल का उदाहरण है। मतलब कहा जाए तो पनीर आपका कोई विलेन नहीं है, पनीर आपका कोई ठोस भी नहीं है और ना ही आपका द्रव है। तो क्या है आपका? वो आपका क्या है? आपका जेल है। क्या है आपका? आपका वो जेल है। अगला दिया है कि फलों के रस में, क्या दिया हुआ है कि फलों के रस में मौलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फलों के रस में मौलिक अम्ल पाया जाता है। जैसे कि आपको कहा जाएगा कि मौलिक अम्ल कहीं और, जैसे कि कोई ऐसा फल जिसका नाम दे करके अगर पूछ लिया तो क्या कहा जाएगा? तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, जब नाम दे के पूछ लिया जाएगा तो कहेंगे कि जो मौलिक अम्ल होता है वो किसमें पाया जाता है? वो आपको बता दे रहे हैं, वो पाया जाता है सेब में। किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है सेब में। ठीक है ना, किसमें पाया जाएगा? सेब में। तो कहते हैं ना कि सेब लेते समय लोग जैसे बोलते हैं दुकानदार कि भाई साहब ये सेब तो आपको हम 100 रुपये किलो दे सकते हैं। तो जो आपका वहाँ पे हो गया रहेगा, जो आपका फ्रेंड्स होगा जो खरीदने के लिए आएगा, वो बोलेगा अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, अभी तो बगल की मार्केट में हम तो अभी 60 रुपये किलो देख कर आए हैं। तो मतलब कि क्या है ना कि तो वो भी कहेगा कि अरे यार आप लोग यार थोड़ी सी भी अगर, जैसे कि अगर 200 रुपये किलो होता है तो कहते भाई 180 का दे दो। अभी अगर 100 रुपये किलो खुद ही बोल रहा है तो कहेगा अरे भाई यार आप बहुत महंगे दे रहे हो, आप थोड़ा सा सस्ते दे दो ना। तो अब वो क्या करेगा कि आप लोग वहाँ पे मोल करोगे। क्या करोगे? मोल करोगे। तो मोल भाव को ही हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक करना। तो किसमें पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। तो वैसे सिंपल सी बात किसमें कि फलों के रसों में पाए जाते हैं, परंतु सेब में एक्चुअली क्या होता है कि पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अम्लीय श्रवण जठर की विशिष्टता है। मतलब आपको बता दिया जाए कि जठर एक प्रकार की ग्रंथि होती है आपके शरीर में। क्या होती है कि जठर एक ग्रंथि होती है आपकी बॉडी में, इंसानों की बॉडी में। तो क्या करता है कि अम्ल का स्राव करता है। क्या करता है? अम्ल का स्राव करता है। कहेंगे सर जी अम्ल का तो स्राव करता है, लेकिन वो अम्ल है कौन सा? तो कहेंगे बाबू कुछ नहीं, आपका जो आपने पढ़ा होगा कभी HCl अम्ल। क्या पढ़ा होगा आपने? क्या? HCl अम्ल। तो बाबू ये क्या होता है कि HCl अम्ल ही होता है। तो आपको पता होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे खतरनाक अम्ल होता है। हाँ बाबू सही बोल रहे हो, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर जो है कि ग्रंथि इसको तो स्राव करती है, परंतु अगर कहा जाएगा कि आपके बॉडी में इसको कहाँ पर भंडारित किया जाता है, कहाँ पर रखा जाता है, तो अरे बाबू छोटी सी चीज़ें हैं, आप तो समझ पा नहीं रहे हो। सिंपल सी बातें है भाई। क्या कहा जाएगा? जो जठर रस है, जो जठर ग्रंथि में जो आपका अम्लीय रस है, जो HCl है, वो कहाँ पर होता है? अरे भाई सिंपल सी तो बात है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो भाई? ओ पाजी अब तो बात को समझा करो कभी कभी। वो रहता है किसमें? पित्ताशय में रहता है भाई। किस में रहता है भाई? पित्ताशय में। हम लिख दे रहे हैं इसको, कहाँ रहेगा जी? पित्ताशय में रहेगा। ठीक है ना भाई साहब, अब तो देख ही रहे हो क्या लिखा है, पित्ताशय में रहेगा। अगला दिया है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग दाग निकालने में किया जाता है। जैसे कि अगर बात किया जाएगा कि फलों में दाग पड़ गए तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। वैसे अगर बात किया जाएगा सर जी ये ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, अरे बाबू साहब ये छोटी छोटी बातें आप हमसे मत पूछा करो, ये छोटी चीज़ें तो आप खुद से कर भी सकते हो। सिंपल सी तो बात दिख रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है। तो हमें तो लगता है कि ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है कि वो टमाटर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? वो टमाटर में पाया जाता है। ठीक है ना। आपने कहीं पर देखा होगा एक लड़का कहता है आंटी जी कुछ भीख दे दो, तो कहता है ओ जो मतलब कि दाता रहती है वो बोलती है कि वो तो टमाटर बोल नहीं पा रही थी, तो वो तोतला में बोलती है टमाटर खाओ टमाटर खाओ। अब वो बच्चा सोच रहा है कि भाई टमाटर खाओ, अच्छा लाओ एक काम करो टमाटर ही दे दो। मतलब कि कहा जाए
वो बेचारी बोलना चाहती थी कि कमा कर खाओ, तो उसको सुनाई देता था कि टमाटर खाओ, टमाटर खाओ। वो कहा भाई साहब एक काम करो, आप टमाटर ही ला के मुझे दे दो, हम टमाटर ही में अपना जीवन क्या है गुजार लेंगे, हम बहुत खुश हो जाएंगे उसको खा करके, ठीक है ना। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अब आपको एक बात बता दें कि टमाटर खाने से एक रोग भी होता है, इसके रसों से इकट्ठा होने के बाद। उस रोग का नाम तो सब लोग जानते ही होंगे। वो रोग बहुत खतरनाक है भैया साहब, उसको कहते हैं पत्थरी। क्या बोलते हैं? पत्थरी। पत्थरी एक प्रकार का रोग है जी, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है ना। कौन सी रोग होता है? पत्थरी होता है जी। कितने लोगों को पता है पथरी? पथरी मतलब बड़े बड़े चट्टान, पत्थर उत्थर नहीं, छोटी छोटी सी पथरी होती है जो कि आपके बॉडी में, आपके शरीर में लग जाती है और धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने लगती है। वो किसके कारण होता है? ज़्यादातर तो आपके टमाटर खाने से ही होता है। अगला दिया हुआ है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से है। अब कहा जाएगा सर जी ये का आ गया, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या का चीज़ है सर जी, ये का होता है, हम तो अभी तक इसके बारे में जानते नहीं हो, तो कैसे का चीज़ है सर जी? अरे बबुआ क्या कहा जाए, कहाँ रहते हो आप, कभी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? भैया अब तो मन लगा के पढ़ लो, आप चाहे क्लास 9 में हो, चाहे 10 में हो, चाहे 11 में, चाहे 12 में हो भाई साहब, या आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही काम में आने वाला है आपका। अरे सिंपल सी तो बात है भाई साहब। क्या दिया है, क्या बोल रहा है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या, भाई जिसको हम कहते हैं ना कि एम से, किससे? स्मॉल एम से इसको हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे होता है? अभिविन्यास से होता है। मतलब कहा जाए कि सर अभिविन्यास का मतलब क्या होता है? अरे भाई साहब इसको अपने भाषा में कहो ना, ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं भाई साहब? ये मेरा कॉलम क्यों नहीं चल रहा जी? थोड़ी सी आप आराम कर लीजिए भाई साहब, थोड़ी सी मुझे परेशान कर रहा है तो चेक कर लेते हैं क्या कहना चाह। जी हाँ भाई साहब, तुझे क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। और बीटल। अब कहेंगे सर जी ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? आप सही पूछ रहे हो भाई साहब, ऑर्बिटल क्या होता है? ये क्या होता है? हम तो बोल दियो, हमका तो बोलना था, हमने बोल दिया। अब भैया ऑर्बिटल क्या होता है? अरे भाई साहब अपनी छोटी सी भाषा में कहो ना, डब्बा। क्या बोलते हैं? अब्बा जब्बा डब्बा। क्या बोलते हैं? अब्बा जब्बा डब्बा। तो कहेंगे ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? डब्बा होता है, जिससे हम लोग केमिस्ट्री के तौर पे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला क्या दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है कि जर्मन सिल्वर में निकिल, क्रोमियम और तांबे का मिश्रण होता है। अरे भैया ये क्या मस्ती कर रहे हो भैया, ये क्या मजाक कर रहे हो? हाँ बताइए ज़रा, ये कोई मजाक करने की चीज़ें तो ना है? हाँ ये कोई मजाक करने की चीज़ें तो ना है? बताओ आप क्या बोल रहे हो? आपने कभी इसको ध्यान से पढ़ा भी है? क्या लिखा है? लिखा है जर्मन सिल्वर। भाई सिल्वर लिखा है, सिल्वर। अरे मूर्ख, तो सिल्वर का मतलब ऐसा थोड़े कि सिल्वर डाला रहेगा, यही तो एक आपको फंसाने की चीज़ें है कि लिखा है जर्मन सिल्वर में क्या पाया जाता है, तो भाई निकिल होता है, क्रोमियम होता है और तांबे का मिश्रण होता है। लेकिन भैया इसमें सिल्वर नहीं होता है। ये आपको क्या बना रहे हैं? पगला बना रहे हैं, आपको मूर्ख बना रहे हैं, आपको डब्बा बना रहे हैं, ठीक है ना। तब क्या करेंगे? जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता भाई साहब? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें निकिल, क्रोमियम और क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। अगला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई साहब? दिया है कि वाहनों से निकलने वाले धुएं से शीशा एक प्रमुख हानिकारक तत्व है, इससे मानसिक रोग होता है। अरे महाराज आज हमको बात समझ में आ गया कि आखिर जब गाड़ी के पीछे हम जैसे लोग चलते हैं तो हम लोगों को आँखियाँ में काहे दिक्कत होता है, मन तो करता है अरे भाई क्या हो रहा है आगे पता ही नहीं चल रहा है। बात ऐसी थी, यो मैं अभी समझ में आ गयो कि
वाहनों से निकलने वाली जो धुआं था ना, उसमें शीशा का एक प्रमुख हानिकारक तत्व था, वो हमें अभी पता चल रहा है, जिसके कारण से हमारे मानसिक रोग होता है। अरे भैया, कभी कभी गुस्से में कहते हैं, अरे चूतियों से का तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो से, हाँ मतलब हम लोग ऐसे कभी बोलते हो ना, क्योंकि हम लोग को क्या आता है, हम लोगों को गुस्सा आता है भाई साहब, क्योंकि हमें आज पता चल रहा है। आप भी जान लीजिए कि हम लोग गुस्सा इसलिए बात पे करते थे कि जब गाड़ी धुआं छोड़ता है ना, उसमें से क्या होता है कि शीशा का एक प्रमुख हानिकारक तत्व होता है, जो कि इसके वजह से क्या होता है कि हमें मानसिक रोग भी होता है। इसलिए हम लोग का माइंड उस वक्त काम नहीं करता है। भैया पल भर गाली वाली दे देते हैं, मज़ा आ जाता है उनको भी सुनकर, हम लोग को भी कुछ ना कुछ मज़ा ही आ जाता होगा। चलिए अगला दिया है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन तथा हाइपो में सोडियम होता है। अरे भाई साहब, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन तथा हाइपो में सोडियम होता है। अरे महाराजा का बता दियो, ई का हो रहा हो भाई। बात तो सही हो भाई कि आपसे कहा जाए कि ब्लीचिंग पाउडर में क्यों होते, तो ब्लीचिंग पाउडर में तो क्लोरीन होते हैं भाई। कैसे? क्योंकि इसका सूत्र से क्यों होते से, इसका सूत्र होता है भाई साहब CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। और ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग अपने आम भाषा में क्या बोलते हैं जी, पता से हम लोग अपने आम भाषा में क्या बोलते हैं? ओ महाराज, इसको तो हम लोग भूल ही गए, क्या बोलते हो भाई साहब? विरंजक चूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण बोलते हैं। हाइपो में क्या होता है भाई? सोडियम होता है। हाइपोक्लोराइड क्या होता है भाई? सोडियम होता है भाई, जिसको आप कह सकते हो NaCl। क्या होता है? NaCl। हाइपोक्लोराइड कह सकते हो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। आगे दिया है, लोहे के साथ क्रोमियम। ओ भाई साहब गलती लिखा है भाई, यहाँ तो क्रोमियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रोमियम होना चाहिए। लोहे के साथ क्रोमियम मिलाने पर उसमें उच्च ताप का प्रतिरोध करने की क्षमता और उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोधकता आ जाती है। अरे भाई साहब, एक ये बताओ ऐसे आप, हाँ हमके तो कभी पते ना चले से इससे बातें, कहाँ से लाते लाते ऐसे बातें भाई। कह क्या रहा है कि जब हम लोहे के साथ, भाई लोहे का अगर बात किया जाए कि लोहा का भाई प्रतीक क्या होता है, तो लोहा का प्रतीक भाई साहब क्या होता है? Fe होता है। क्या होता है? Fe होता है भाई साहब। कहेंगे Fe तो होता है सर, इसका परमाणु क्रमांक कितना हो रहा है? तो भाई इसका परमाणु क्रमांक जो होता है कि 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। तो कह रहा है कि लोहे के साथ क्रोमियम मिलाने पर उसमें उच्च ताप का प्रतिरोध करने की क्षमता और उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोधकता आ जाती है। भाई साहब आप लोग जानते होंगे कि आपका जो एक तार होता है जिसमें हम लोग हीटर में प्रयोग करते हैं, तो उस तार में क्या होता है कि क्रोमियम और निकल का मिश्रण होता है, और साथ में लोहे का भी क्या होता है? मिश्रण होता है, जिससे क्या होता है कि उसमें उच्च ताप आ जाती है और प्रतिरोधकता करने की क्षमता और उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोधकता आ भी जाती है। ऐसी ऐसी बातें से भाई साहब। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे की ओर। सो आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है कि पेट्रोल इंजन में अपस्फोटन या नोदक को कम करने के लिए पेट्रोल में टेट्राएथिलेट TEL टेट्राएथिलेट को मिलाया जाता है। मतलब ये बात कर रही है भाई साहब, सुनिए उसको अच्छे से। कह रहा है कि पेट्रोल इंजन में अपस्फोटक या नोदक को कम करने के लिए, जो आप लोग देखते हो मतलब उसके दहन को कम करने के लिए पेट्रोल में टेट्राएथिलेट मतलब कि TEL को मिलाया जाता है। अगला दिया हुआ है, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का क्या होता है? बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ लैटेक्स, किससे? लैटेक्स के दूध के रूप में पेड़ों से निकाल कर बनाई जाती है या बनाया जाता है। मतलब कहा जाएगा कि जो आपका प्राकृतिक रबड़ होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो लैटेक्स के पेड़ों से दूध निकाल करके उससे प्राप्त किया जाता है। किससे? लैटेक्स। आपको बता दिया जाए, लैटेक्स के दूध से ही
क्या होता है कि नशीली पदार्थ को भी बनाया जाता है। आप लोग कक्षा 12 में पढ़े होंगे स्वास्थ्य एवं रोग के चैप्टर में या फिर मानव रोग के चैप्टर में कि कुप्रयोग मतलब कि कुछ गलत प्रयोग, जिससे क्या होता है कि मतलब कि आजकल के युवाओं पर बहुत ही क्या होता है कि हानिकारक या बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। तो एक इससे प्राप्त किया जाता है, लेटेक्स के पेड़ दूध से प्राप्त किया जाता है, जो कि बहुत ही क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, नशीली होता है। अगला दिया है स्टेनल, क्या दिया है स्टेनल स्टील बनाने के लिए निकिल और क्रोमियम को प्रयोग किया जाता है। मतलब कहा जाएगा स्टेनल स्टील, भाई साहब नाम तो बड़ा ही खतरनाक दे देता है, स्टेनल स्टील, लेकिन भाई साहब इसमें स्टील तो है ये नहीं है, इसमें क्या क्या लगा होता है, निकिल और क्रोमियम। तो हम कह सकते हैं तरीके से कि भाई साहब कहीं ये वाला हीटर का तार तो नहीं है। तो कहेंगे हाँ बाबू आपने तो सही पकड़ लिया, क्या होता है, ये होता है हीटर के तार। क्या होता है, हीटर का तार, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर आते हैं। जो दिया हुआ है सवाल क्या दिया हुआ है कि कच्चा लोहा, मृदु इस्पात, ढलवा लोहा में कार्बन तत्व अवरोही क्रम में बढ़ते क्रम में उपस्थित होते हैं। मतलब कच्चा लोहा, उसके बाद मृदु इस्पात, इसके बाद ढलवा लोहा में जो कार्बन की मात्रा होती है उसमें क्या होता है कि उसमें घटते क्रम में, मतलब सॉरी अवरोही मतलब कि क्या, बढ़ते क्रम में उपस्थित होती है। मतलब अगर कच्चा लोहा में 1 है तो मृदु इस्पात में 2, ढलवा लोहा में 3, इस प्रकार से क्या होता है, बढ़ते क्रम में होता है। अगला दिया है कांसा, तांबा एवं टीन का मिश्रण है। मतलब कह रहा है कि जो कांसा है किसका, जो कांसा है वो तांबा एवं टीन का मिश्रण होता है, ठीक है ना। और रही बात, एक और बात किया जाए सर जी पीतल क्या होता है, तो पीतल जो होता है जस्ता और तांबा का मिश्रण होता है। किसका होता है, जस्ता और तांबा का मिश्रण होता है। अब क्या कर रहा है, अमोनिया क्या है भाई साहब, तो अमोनिया क्या है कि अमोनिया एक रासायनिक यौगिक से, क्या है, अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। चल अगला दिया है कि टेफ्लॉन, क्या दिया हुआ है भाई साहब, क्या दिया हुआ है भाई साहब, दिया है टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन प्लास्टिक के बहुलक है भाई साहब। अरे भाई साहब ये सब बातें तो आप कक्षा 12 में पढ़ लिए हैं, और जो लोग कक्षा 10 में वो भी पढ़ रहे हैं, और कक्षा 9 वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं भाई साहब। कक्षा क्योंकि 8 में आप सब ने पढ़ लिया था, लेकिन शादी ब्याह आती है गर्मी में, सब खाने के साथ सब खा जाते हो आप लोग, आप लोगों को भूख लगा होता है। तो टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन प्लास्टिक के क्या होते हैं कि बहुलक होते हैं, ठीक है ना। अगला क्या दिया है कि नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है। भाई साहब क्या कर दिया भाई साहब, नियोप्रीन क्या होता है, संश्लेषित क्या होता है, रबड़ होता है। अगला दिया है पॉलीथीन एथिलीन, किसका, एथिलीन का बहुलक है भाई साहब। मतलब कि पॉलीथीन होता है, एथिलीन का क्या है भाई, बहु है भाई, मतलब बहुलक मतलब बहुत ही प्यारा बहु है भाई, ठीक है ना। तो पॉलीथीन किसका, एथिलीन का बहुत ही प्यारा क्या है, बहु है भाई साहब, क्या है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही लकी क्या है, बहु है, मतलब बहुलक है, ठीक है। सो उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। तो आप क्या करेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक खुशी में तो इसको लाइक कर ही दीजिएगा कि टुडे इज द डेट ऑफ 8 अक्टूबर 2023, जो कि लगभग 91 साल बाद क्या है कि आपके यहाँ जो है कि आपके प्रयागराज जिले में वायु क्या किया गया, वायु मतलब कि शो को दिखाया गया, विमान शो को दिखाया गया। इस खुशी में हमारा जो आज का टारगेट है इस वीडियो पर केवल और केवल मात्र अभी तत्काल के लिए केवल 200 लाइक हमारा यहाँ पर क्या है कि टारगेट रखा गया है, और आप इसे पढ़ करके बहुत ही अच्छे से अपने केमिस्ट्री को थोड़ा सा आगे तो कर ही लेंगे, ये हमारा उम्मीद करता है, उम्मीद कर रहा है। कहते हैं ना कि इंसान जब अपने लक्ष्य के करीब जाता है
तब उसे लगता है कि भाई अब हम वापस घूम जाएँ, वापस चले जाएँ, लेकिन उन्हें ये कौन बताने जाए, इंसान तब थकता है जब वह अपने लक्ष्य के करीब पहुँच जाता है, तब थकता है, ठीक है ना? और आपको एक खुशी की बात बता दें आप भाई साहब आपको कि आपके इसी चैनल पर एक न्यू टीचर आने वाले हैं जो कि मैथ को लेकर आने वाले हैं और इसके साथ-साथ में रीजनिंग को लेकर आने वाले हैं। भाई बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाते हैं भाई साहब। उनका एक यूनिक लक है उनका, एक यूनिक उनका लुक है कि वो क्या हैं, वो उनका नाम ही है टकला सर। उनका नाम क्या है? टकला सर। आपको बता दिया जाए कि अभी-अभी वो बहुत जल्द आपके इसी चैनल पर आने वाले हैं। और आपको एक बात हम बता दें, ऐसे टीचर कि आपको हँसाते-हँसाते अगर आपको समझा ना दिए तो उनका नाम भी टकला सर नहीं है, ठीक है? अगर जिस दिन अगर आपके सामने अगर साइंस के कुछ टॉपिक को लेके पहुँच गए तो आपको लिखित देते हैं कि आप वो चीज़ याद करवा के वहाँ से जाएँगे, ठीक है ना? क्योंकि आपको बता दें कि कटप्पा को फ़ेल करने वाले आ रहे हैं टकला सर, ठीक है? तो आशा उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और करना तो ये भूलना ही मत। और एक बात, यदि आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोई त्रुटि मिली, कोई आपको कमी मिली तो आप तुरंत उसे क्या करेंगे कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे पास सेंड करेंगे कि सर यहाँ पर क्या हो रही है कि कुछ न कुछ कमी हो रही है, कुछ न कुछ क्या हो रही है कि गलतियाँ हो रही हैं। प्लीज़ उससे क्या करेंगे, आप यहाँ से हटा दीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आप उस गलती को वहाँ पर ना दोहरा सके। इसलिए आपका भी ये हक है कि आप मुझे बताएं और हम आपको बताएं। चलिए हम लोग साथ मिल कर के अपने देश को आगे की ओर ले चलने की कोशिश करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।